ये बुक की तरह ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो यहां पे एक ये पॉइंट है, जिसको मैं ए कह देता हूं, एक ये है जिसको मैं बी कह देता हूं, एक ये है जिसको मैं सी कह देता हूं, और एक ये है जिसको मैं डी कह देता हूं। अब जो बी पॉइंट है, इस पूरे ग्राफ में से जो बी पॉइंट है, दैट इज द मोस्ट मिनिमम पॉइंट इन द होल ग्राफ। इज दैट ओके? यस सर। तो इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट मिनिमम, या ग्लोबल मिनिमम। This particular point B is absolute minimum या ग्लोबल मिनिमम। और इस पर, इस पूरे ग्राफ में जो हाईएस्ट है वो C है। तो C इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम, मैक्सिमम, और ग्लोबल मैक्सिमम। सर ये दोबारा बताया सर। श्योर बेटा। जो सब पूरे ग्राफ में जो सबसे लो पॉइंट होगा वो एब्सोल्यूट मिनिमम या ग्लोबल मिनिमम कहलाएगा। जो पूरे ग्राफ में सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा वो ग्लोबल मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहलाएगा। इज दैट ओके? परफेक्ट सर। अब सवाल ये पैदा होता है कि ए क्या कहलाएगा। ए एक ऊंचा पॉइंट है, इससे भी ऊपर है, इन सारे पॉइंट से ऊपर है, लेकिन इस ग्लोबल से नीचे है, लेकिन वैसे काफियों से ऊपर है। सो दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज, this point A is relative maximum या local maximum। Now coming to the point D point इससे तो ऊंचा है लेकिन वैसे ये नीचे है। दिस D point is relative minimum या लोकल मिनिमम कहलाता है। सो चार चीजें हो गई, ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। ये चार चीजें हो गई। ग्लोबल का एक और नाम एब्सोल्यूट भी है, लोकल का एक और नाम रिलेटिव भी है। इज दैट ओके? ओके सर। अच्छा, यहां तक तो हमें बात समझ आ गई है। लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, ये तो हमें ग्राफ से पता चली है, मैथमेटिकली हमें सर एक कैसे पता क्वेश्चन है। चलेगा? जी बेटा बताएं, पूछें, क्या सवाल है? सर ये जो पॉइंट डी है, ये है लोकल मिनिमम, जी लेकिन ए पॉइंट इससे तो थोड़ा नीचे है सर। हाँ, ए भी थोड़ा थोड़ा नीचे है, बिल्कुल। देखो ए भी नीचे है, लेकिन ए के आसपास देखो ना, यहां से नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर से नीचे जा रहा है। तो ये इधर मैक्सिमा है। इसमें देखो ये नीचे आ रहा है, फिर नीचे से ये ऊपर जा रहा है, तो दिस इज मिनिमा। ओके 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 सर। जो नियर बाय वैल्यू पॉइंट्स है ना, उनको मद्देनजर रख के ये फैसला किया जाता है। ग्लोबल में हमने सारा ग्राफ देखना होता है, लोकल में हमने आसपास की वैल्यू। तो इसके आसपास ये है, इसके आसपास ये है।
अच्छा, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है स्टूडेंट्स, कि ये जो हमारे पास पॉइंट है ये वाले, दिस वन आप अगर नोट करना एक बात, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, यानी कि सारे के सारे लोकल मैक्सिमा मिनिमा और ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा, ये जो है ये सारे इस तरह से हैं कि यहाँ से पहले इंक्रीज होता है, फिर हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है, फिर डिक्रीज हो जाता है। इसमें देखो, पहले लोएस्ट पॉइंट पे आते हैं, पहुंचते हैं, और फिर इंक्रीज, पहले डिक्रीज होता है, फिर लोएस्ट पॉइंट आता है, फिर इंक्रीज होता है, पहले इंक्रीज होता है, फिर हाईएस्ट पॉइंट आता है, फिर डिक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है, लोएस्ट पॉइंट आता है, फिर इंक्रीज होता है। तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ये ए बी सी डी, इन सारे के सारे पॉइंट्स को हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स, इससे पहले जो हमने पढ़े थे वो थे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, वो यहां पर थे, कनकेव डाउन होता था, फिर कनकेव अप होता था, तो वो वाला पॉइंट हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को कहते थे। इसमें क्या है, पहले इंक्रीजिंग होता है, फिर डिक्रीजिंग होता है, उसको हम कहते हैं कि ये क्रिटिकल पॉइंट है। ये देखो, पहले डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, क्रिटिकल पॉइंट्स। ये दो बातें समझ आ गई हैं आपको? यस सर। अब क्रिटिकल पॉइंट से हमें एक और चीज समझ आई, देखो जितने भी हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे या तो मैक्सिमा है या मिनिमा है, यानी कि मैक्सिमा मिनिमा क्रिटिकल पॉइंट्स पर एग्जिस्ट करता है। ये बात क्लियर हो रही है? यानी कि हम क्रिटिकल पॉइंट्स अगर निकाल लें तो हम मैक्सिमा मिनिमा ही निकाल रहे होंगे। सो नाउ ये तो हमें ग्राफ से पता चल गया कि ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा कौन सा है, लोकल मैक्सिमा मिनिमा कौन सा है। अब मैथमेटिकली कैसे पता चलेगा कि मैक्सिमा मिनिमा कौन सा है? तो उसके लिए वी हैव, उसको हम कहते हैं, मैक्सिमा मिनिमा का एक और नाम है क्रिटिकल पॉइंट्स। हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना सीख जाएंगे मैथमेटिकली। सो इन अदर वर्ड्स, हम लोग ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा, लोकल मैक्सिमा मिनिमा निकालना सीख जाएंगे। सो क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकाला जाता है? क्रिटिकल पॉइंट, the possible critical points exist at number A, where f bar of x is equals to 0, and B, f bar of x is undefined. अब इसमें क्या है ये देखो, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, इक्वल टू 0 पुट करेंगे, जो जो x की वैल्यूज आएंगी वो हमारे पॉसिबल क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। एक दूसरा तरीका, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे जहां जहां पर फॉर ऑल दोज वैल्यूज ऑफ x जहां पे हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, वो सारे के सारे हमारे पॉसिबल क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये था, मैं आपको साथ साथ बताता चलूं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये था कि डबल डेरिवेटिव निकालें, इक्वल टू 0 पुट करें, तो अगर फॉर ऑल दोज वैल्यू जहां पे डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा था वहां पे हमारा फंक्शन कनकेव डाउन था, जहां पे पॉजिटिव आ रहा था वहां पे कनकेव अप था। और अगर डेरिवेटिव से अगर हमने छोटी वैल्यू ले ली, देखें हमने जैसे किया था, फंक्शन डबल डेरिवेटिव इक्वल टू 0 किया, उसके बाद ये 1 आया, थोड़ा सा वैल्यू कम ली, ज्यादा ली, तो फिर हमारे पास पता चल गया इन्फ्लेक्शन है कि नहीं। तो इन्फ्लेक्शन में क्या किया था, डबल डेरिवेटिव को टेकअप किया था। क्रिटिकल पॉइंट में क्या कर रहे हैं, सिंगल डेरिवेटिव को पिक कर रहे हैं, इक्वल टू 0 रख रहे हैं और अनडिफाइंड रख के
फैसला कर रहे हैं कि ये पॉसिबल क्रिटिकल पॉइंट है या नहीं। अगर So- डिफाइंड हुआ तो ये नहीं है सर। क्या कह रहे हो? अगर ये डिफाइंड हुआ तो नहीं होगा सर क्रिटिकल पॉइंट। नहीं, अगर डिफाइंड होगा तो ये वाली कंडीशन लग जाएगी। अभी हम सवाल करते हैं, आपको समझ आ जाए। लेट्स से वी हैव अ फंक्शन f of x इज इक्वल्स टू, ये सवाल बुक का है, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस 6x प्लस 100। सो सवाल ये है क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले जाएं, CPs। फर्स्ट डेरिवेटिव 3x स्क्वायर ओवर 3 माइनस 2x स्क्वायर ओवर 2 माइनस 6, ये कट गए। मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखो इसमें अनडिफाइन नहीं हो सकता, सो इक्वल टू 0 पुट करेंगे। मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब ये देखो, ये मेरे पास -2 और 3, ये पोटेंशियल क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है सर। सो पॉइंट ये है कि x इक्वल्स टू -2 के ऊपर और x इक्वल्स टू 3 के ऊपर क्रिटिकल पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं। सर कैसे पता चला? हाँ, अभी पैसे पता चला ही, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, दिस x इक्वल्स टू -2 एंड x इक्वल्स टू 3, इसके ऊपर, इनके ऊपर क्रिटिकल पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स हैं कौन से, उसके लिए हम इसको, इन वैल्यूज को ओरिजिनल फंक्शन में डालेंगे। सो इसको मैं डालता हूँ -2 को, तो मेरे पास आ जाएगा -2 का क्यूब ओवर 3 -2 का स्क्वायर ओवर 2 ये मेरे पास आ गया -2 एंड -97.3। ये फर्स्ट, ये एक क्रिटिकल पॉइंट है, और f ऑफ दूसरे 3 के लिए प्लग इन करता हूं मैं। सर थोड़ा सा ऊपर कर दे। श्योर बेटा। तो हमारे जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो देखो, क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं इन दो पॉइंट्स के ऊपर। क्रिटिकल पॉइंट्स हैं क्या, इनके इन पॉइंट्स के ऊपर हमने जब यहाँ पे डाला तो हमारे पास ये आ गए, ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अब सिर्फ हमें ये नहीं पता इनके बारे में कि यहाँ पर मैक्सिमा आकर कर रहा है या मिनिमा आकर कर रहा है, हमें ये नहीं पता। ये देखो जरा, इसको आप जरा मैच करना है इसके साथ। देखो,
हमने कहा कि ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, हमने कहा गुड है। हमने कहा ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने का तरीकाकार है फंक्शन का डेरिवेटिव ले, इक्वल टू 0 पुट करें और उन वैल्यूज को दोबारा फंक्शन में डाला, आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। लेकिन अब हमें ये नहीं पता चल रहा कि क्रिटिकल पॉइंट्स जो हैं वो मैक्सिमा हैं, मिनिमा है, क्या है, उसका तरीकाकार क्या है, अब हम उसके ऊपर बात करेंगे। यहां तक अगर आपका कुछ सवाल है तो आप पूछ लें जी। जी बताएं, कोई सवाल है तो पूछें। सर ये आपने किस तरह कैलकुलेट किया, ये समझा दें सर। हाँ बेटा, बाय नॉट, ये देखो मेरे आंसर्स डिफरेंट आ रहे हैं टोटली। अच्छा, आंसर डिफरेंट आ रहे हैं। यस सर। तुम लोगों को क्या आंसर आ रहे हैं? सर आपने 107 107 मेरे भी आ रहा है सर। -2 पे। -2 पे 107 आ रहा है, ओके। जी सर। मैंने थोड़ा डायरेक्ट किया था। और इस पे 95 वाले पे इस पे -113 नहीं, तुम लोगों का गलत आ रहा है, ये है 45 भी आ रहा है सर। 86.5 में बुक से देख रहा हूँ। दिस इज 386.5 एंड -2 107.33, ठीक है। सर एलसीएम निकाल के कैलकुलेट करना या फिर ऐसे ही? क्या? यहाँ पे एलसीएम निकाल के कैलकुलेट करना है या फिर ऐसे ही कैलकुलेट करें सर? ऐसे ही कर लें। ऐसे ही करें तो फिर यही सर ये आंसर सही 86.5 आ रहा है ये वाला 3 के साथ। हाँ ठीक है, 86.5 एंड 107.33, 0.33। यस सर। ठीक है। ओके, अब हम आ रहे हैं अगले पार्ट की तरफ, जो कि आज के लेक्चर का लास्ट पार्ट है। और वो ये है कि अब क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिए हमने, अब हम ये कैसे पता चलेगा कि मैक्सिमा किधर है, मिनिमा कौन सा वाला है, मैक्सिमा कौन सा वाला है, या दोनों मैक्सिमा है या दोनों मिनिमा है, क्या है, ये कैसे पता चलेगा। अब हम इसकी तरफ आ रहे हैं और ये बिल्कुल बहुत ही आसान है। इसका नाम है दी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है? नंबर 1, लोकेट ऑल क्रिटिकल वैल्यूज। और फिर क्या करें? नंबर 2, वही ये जो हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू आई है, लेट्स से मैं कह देता हूं x क्रिटिकल वैल्यू xCV। सो f बार ऑफ x में xCV से छोटी वैल्यू डालें और f बार ऑफ x में xCV से छोटी लेस देन xCV डालें। लेट्स से मैं इसको कह देता हूं XLCV, यानी कि लेस वैल्यू देन क्रिटिकल वैल्यू आपने यहां डालना है। दूसरी जो वैल्यू है x ग्रेटर CV, वो आपने इसमें डालना है, राइट। जैसे हम लोगों ने पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर किया था कि एक वैल्यू इक्वल टू 0 किया, एक वैल्यू लेफ्ट पे डाली, दूसरी वैल्यू राइट पे डाली। इसके अंदर क्या कर रहे हैं, एक वैल्यू लेफ्ट पे डाल रहे हैं, एक वैल्यू राइट पे डाल रहे हैं फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर। ये डालने के बाद अगर हमारे पास साइन चेंज हो रहा है और f बार ऑफ XL पॉजिटिव है और फिर नेगेटिव हो रहा है, यानी कि देखो पहले पॉजिटिव हो रहा है फिर नेगेटिव हो रहा है, यानी कि ये जो XL है ये हमारे पास मैक्सिमा है।
सर कुछ समझ नहीं आया इसमें। कोई मसला नहीं है। ये बताओ, ये समझ आ गया लोकेट ऑल क्रिटिकल वैल्यूज? जी सर। ओके, लेट्स से आपका क्रिटिकल वैल्यू आ गई ये, आपने इससे एक छोटी वैल्यू लेनी है, उसको मैंने कह दिया XL। इससे एक बड़ी वैल्यू लेनी है, उसको मैंने कह दिया XG। ये बात अब समझ आ रही है ये वाली बात? जी सर अभी ठीक है। यस सर। अब XL को आप फर्स्ट डेरिवेटिव में डाल दें और XG को भी आप फर्स्ट डेरिवेटिव में डाल दें। ये बात भी समझ आ गई? जी बेटा, ये बात एक्स जी और एक्स सी सर वो हम खुद से एक्सएल जो और एक्स जी सर हम खुद से एज्यूम करेंगे। यस यस, आपने XL और XG खुद से एज्यूम किया और उसको F फर्स्ट डेरिवेटिव में डाल दी। ये बात भी ठीक होगी? यस अब सर। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव आपका ये जो XL है, XL में वैल्यू आ रही है पॉजिटिव और ये वैल्यू आ रही है नेगेटिव, यानी कि हम पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं। ठीक है, देखो इससे पहले पॉजिटिव है, इसके ऊपर क्रिटिकल वैल्यू के ऊपर 0 होता है फर्स्ट डेरिवेटिव। पहले पॉजिटिव है, फिर 0 हुआ और अब नेगेटिव हो रहा है। दैट मीन्स कि क्रिटिकल वैल्यू के ऊपर मैक्सिमा होता है। वो कैसे? पहले पॉजिटिव है पॉजिटिव है पॉजिटिव है, क्रिटिकल वैल्यू आई और अब नेगेटिव होना शुरू हुआ, तो ये देखो ये मैक्सिमा आ गया ना। जी बेटा बताएं। हो गया सर क्लियर। यस Sir, so is that going to be negative? विच वन? The critical point. देखो क्रिटिकल पॉइंट तो आपने निकाला ना, आपने देखो आपको फंक्शन मिला, आपसे कहा गया क्रिटिकल पॉइंट निकालें, आपने उसका डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 किया, आपके पास ये दो वैल्यूज आ गई। ठीक है, ये क्रिटिकल वैल्यूज है, ये बात Sir, ठीक है? gee, I get that, but when we substitute it into the function, like हाँ। the critical value, so like बेटा ठहरो, आपने इन दोनों वैल्यूज को फंक्शन में डाला तो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। ये बात ठीक है? yes, sir. ठीक है कि नहीं ठीक? Gee, it's fine. अच्छा, अब क्रिटिकल पॉइंट्स आ गई है। अब जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हम क्रिटिकल पॉइंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम क्रिटिकल वैल्यूज की बात कर रहे हैं, यानी कि -2 और 3 की बात कर रहे हैं। Okay. पॉइंट्स, ठीक है। अच्छा, अब ये जो वैल्यूज आई हैं उनमें से एक वैल्यू उठाई, उससे छोटी वैल्यू और उससे बड़ी वैल्यू ली और उसको फर्स्ट डेरिवेटिव में डाला। जो क्रिटिकल वैल्यू आई थी उससे छोटी वैल्यू ली और उससे बड़ी वैल्यू ली और उसको फर्स्ट डेरिवेटिव में डाला। Okay. तो अब अगर हमारा डेरिवेटिव वैल्यू डालने के बाद हमारा डेरिवेटिव जो है वो पहले पॉजिटिव था, बड़ी वैल्यू के लिए वो नेगेटिव हो गया, यानी कि इस वैल्यू के ऊपर मैक्सिमा अकर करता है। Okay. और ये जो वैल्यू है, यानी कि लेट्स से ये क्रिटिकल पॉइंट जो है, ये वाला क्रिटिकल पॉइंट, ये मैक्सिमम पॉइंट है। अच्छा, अब दूसरा सिनेरियो, अब अगर हमारा लोअर वैल्यू पहले नेगेटिव थी और फिर पॉजिटिव हो गई,
यानी कि हमारा यहाँ पे मिनिमा अकर करता है। पहले नेगेटिव थी फिर पॉजिटिव हो गई तो यहाँ पे मिनिमा अकर करता है। जी बताएं, ये बात समझ आ रही है? जी सर। सर इस तरह का ये जो हमारे पास ये जो वैल्यूज निकल के आ गई, क्रिटिकल वैल्यू निकल के आई थी एक्स इज इक्वल्स टू -2 और 3। सर ये एक दफ़ा इस तरह सॉल्व करवा दें। मैं अभी सॉल्व करवा देता हूँ और मैं इससे थोड़ा सा आसान सवाल हल करवाता हूँ, ठीक है? या बल्कि जैसे आप कह रहे हो उसी को लेके चलते हैं, इसमें आसान भी है। आसान इस तरह है कि चलो ये वाला सवाल है आपके पास, तो हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू आ गई x इज इक्वल्स टू -2। x इज इक्वल्स टू -2। इससे हम छोटी वैल्यू लेंगे, वो हमने ले ली -1.9 है, 1.9 इससे बड़ी है, -2 और -2.1। ठीक है जी, ये वैल्यू लेंगे और एक ये वैल्यू लेंगे। इस वैल्यू को हमने फर्स्ट डेरिवेटिव में डालना है। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास ये आ रहा था, ठीक है जी बेटा, 0.2 आ गया। अब हम दूसरी वैल्यू डालते हैं -1.9। सर आपने कहा था ना कि जो आपके पास वैल्यू है यहाँ पे हमारा -2 है, तो उससे आप पहले एक वैल्यू लोअर लोगे। यहाँ पे तो आपने एक वैल्यू उससे ऊपर नहीं लिया है सर। एक लोअर भी लेनी है और एक ऊपर भी लेनी है ना बेटा। लेकिन आपने, मतलब मैं कह रहा हूँ कि -1.9 लेफ्ट साइड पे नहीं आएगा सर। ओके ओके बेटा, -1.9 इससे बड़ी वैल्यू है। उस सेंस में ओके सर। अच्छा, और नहीं, यही सेंस सही है बेटा, आपकी भी यही सेंस होनी चाहिए, ठीक है? ये देखो, अब देखो हमारे पास पहले ये इंक्रीजिंग है, पहले ये 0.2 पॉजिटिव है, फिर ये नेगेटिव हो गया। देखो यहाँ पे ताकि मैं ऐसे करता हूँ। सर इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर मेरा एक सवाल है आपसे। जी पूछे बेटा। सर थोड़ी देर पहले जो आपने हमें क्वेश्चन दिया था उसमें x की वैल्यू -1 थी। ठीक है, उसमें हमने छोटी जो वैल्यू ली है वो हमने ली है -0.9, जो कि -1 से तो बड़ी है। हाँ। तो वहाँ पे हमने उसको लोअर वैल्यू क्यों लिया सर? अच्छा बेटा, वो वहां पर भी वो हायर वैल्यू ही है, लेकिन वहां पर जो हम देख रहे थे वहां पे ये था कि सिर्फ साइन चेंज देख रहे थे कि साइन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इट डिड नॉट मैटर कि पहले हम बड़ी वैल्यू लिखें या पहले छोटी वैल्यू लिखें, लेकिन यहां पे मैटर कर रहा है। मतलब अगर मैं वहाँ पे पहले बड़ी वैल्यू लिखूं और बाद में छोटी वैल्यू लिखूं तो कोई मसला नहीं है पॉइंट ऑफ हाँ, इंटरसेक्शन जब मैं क्योंकि हम सिर्फ साइन चेंज देख रहे हैं कि साइन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। ओके सर।
और यहाँ पे बेटा हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे प्लीज जरा गौर से देखना। ये देखो यहाँ पर ये कि अगर पहले पॉजिटिव था और फिर नेगेटिव हो गया तो ये मैक्सिमा बन जाएगा, लेकिन अगर पहले मिनिमा था और पहले माइनस था और फिर पॉजिटिव हो गया तो ये मिनिमा बन जाएगा। इस तरह से तरतीब का होना जरूरी है। आ रही है बात समझ? जी सर आ रही। तरतीब का होना इस केस में क्रिटिकल वैल्यूज के अंदर पहले छोटी वैल्यू और फिर बड़ी वैल्यू लिखनी है, बिकॉज पहले जो साइन होगा और बाद में जो साइन होगा उसकी वजह से मैक्सिमा या मिनिमा बन जाएगा। ठीक हो गया सर। गुड। अच्छा अब आगे चलते। अब देखो -2.1 जो कि छोटी वैल्यू है वहां पे है पॉजिटिव, -1.9 जो कि बड़ी वैल्यू है वहां पे है नेगेटिव। तो पहले पॉजिटिव था, उसके बाद नेगेटिव हुआ है, लिहाजा -2 के ऊपर मैक्सिमा अकर करता है। देखो पॉजिटिव हुआ फिर नेगेटिव हुआ तो -2 पे मैक्सिमा अकर करता है। और वो मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है? मैक्सिमम पॉइंट है -2 को हम डालेंगे फंक्शन के अंदर तो हमारे पास मैक्सिमा अकर हो जाएगा। इज दैट ओके? यस सर। सर अगर जो मैक्सिमा सर ऑकर तो -2 पे सर वो एग्जैक्ट उसी पे आएगा सर। हाँ मतलब इन दो वैल्यूज के दरमियान सर। हाँ इसी पर है, बिकॉज ये जो -2 है ये -2 पहले हमारे पास आया था और ये बाद में आई है, इनको हमने खुद सपोज किया हुआ, ये हमें मैथ्स ने दिया था। यस सर। इसको हमने खुद सपोज किया है, इसको भी हमने खुद सपोज किया है। ठीक है सर ये तो समझ आ गया, लेकिन इनकी प्रैक्टिकल कोई एग्जांपल है सर? प्रैक्टिकल एग्जाम्पल का क्या मतलब है? मतलब कोई हम इसको कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं सर? ओके ओके ओके, इसको अप्लाई कहाँ पे कर सकते हैं? मैं आपको बिल्कुल अभी एक सवाल देता हूं, आपको इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी समझ आ जाएगा। और जो हमारा जो प्रोजेक्ट है ना वो इसी के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के ऊपर है। सो मैं आपको एक उसकी कटिंग भेज रहा हूँ, सॉरी व्हाट्सएप भेज रहा हूँ, जो कि इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल या यूजेज भी है, वो भी बिजनेस के अंदर। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर अब हमने जब -2 से एज्यूम की थी ये दो वैल्यूज, तो अब हमें पता चल गया ये मैक्सिमम है, तो बस फिर सर यहाँ तक ये मतलब इसका आंसर यहाँ तक ही होगा, या हम -2 को अपनी जो हमें गिवन जो हमें वैल्यू दी हुई है फंक्शन में फंक्शन में पुट करेंगे सर ये जी -2? जी पुट करेंगे। ओके सर। तो वो जो जब फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट आ जाएगा हमारे ग्राफ का। अच्छा बेटा, वो जो सवाल आया था कि इसकी हमें कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल या प्रैक्टिकल वो बताया जाए, यूजेज बताई जाए, मैंने आपको एक सवाल भिजवाया अभी व्हाट्सएप के ऊपर, आप पहले जरा उसको देखेंगे। अच्छा वो सिंपल सवाल के, द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ अ फर्म वेरीज विद द प्राइस that the firm charges for the product. The firm estimates that annual revenue is a function of price, specifically this. Determine the price which should be charged in order to maximize total revenue. अब इसमें आपको फंक्शन गिवन है रेवेन्यू का और आपसे कहा जा रहा है कि वो P की वैल्यू क्या होगी जहां पे ये मैक्सिमा होगा। बात समझ आ रही है? तो आपने क्या किया, और पार्ट बी भी देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनुअल टोटल रेवेन्यू।
और ये सोल्यूशन देखो, ये वही सोल्यूशन है जो कि अभी मैंने आपको करवाया कि आपने पहले फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, उसको इक्वल टू 0 किया, उसको p इज इक्वल टू 5 हमारे पास वैल्यू आ गई। उसके बाद वाला पार्ट अभी हमने नहीं किया है। हम क्या करेंगे, 5 से थोड़ी छोटी वैल्यू लेंगे, 5 से थोड़ी बड़ी वैल्यू लेंगे, और अगर पहले पॉजिटिव था और बाद में नेगेटिव था, दैट मीन्स कि 5 के ऊपर मैक्सिमम रेवेन्यू एग्जिस्ट करेगा। तो वो जो वैल्यू होगी वो हम उस कंपनी को रिकमेंड कर देंगे कि अपना जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस ये रखें, तो आपको मैक्सिमम रेवेन्यू मिलेगा। ये बात समझ आई है कि नहीं आई? सर नहीं आई। नहीं आई? मैं आपको करवा देता हूँ ये सवाल। ये देखो बेटा, मैं आपको करवा रहा हूँ। आपके लेट से आपके एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा यार मेरा जो रेवेन्यू का जो फंक्शन है ना मेरी कंपनी का, वो है -50p² प्लस 500p, और p जो है ना वो प्राइस है, प्राइस ऑफ माय प्रोडक्ट है। आपके दोस्त ने आपको ये कहा प्राइस ऑफ प्रोडक्ट या वो p है। तो मैं अपने प्रोडक्ट की क्या प्राइस रखूं, लाइक $200 रखूं, $50 रखूं, कितने डॉलर रखूं कि मेरे पास जो रेवेन्यू हो वो मैक्सिमम हो? तो आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे ये कहा जा रहा है कि ऐसी कोई p की वैल्यू बताएं जिस पर r मैक्सिमा हो। अब एक तो ये हो सकता है कि आप एक्सेल की शीट निकालो, उसमें p की हजारों वैल्यूज डालो, -100 से लेके +5000 तक, और देखो कि r सबसे हाईएस्ट कहाँ पर आ रहा है, और आप उससे कह दो कि यार ये तुम r ये p की, ये अपने प्रोडक्ट की ये प्राइस रखो। दूसरा तरीकाकार क्या है, ये जो अभी हमने किया है वो क्या है कि पहले आप इसका डेरिवेटिव निकालें, f फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, वो आपके पास आ गया -100p + 500। उसके बाद इसको इक्वल टू 0 रखें, -100p + 500 इक्वल टू 0, -100p - 500, तो p आप ये माइनस माइनस कट गया, ये 100 इससे कट गया 5 से, तो आपके पास आ गया p की वैल्यू 5 आ गई। आपने कहा कि p आपके पास पॉसिबल क्रिटिकल वैल्यू है, लेकिन क्या इस पे मैक्सिमा भी अकर करता है कि नहीं करता? बिकॉज हमें मैक्सिमा चाहिए। मैक्सिमा का मतलब ये है कि जहां पर r मैक्सिमम होगा ये पूरा फंक्शन मैक्सिमम होगा। तो ये मैक्सिमा है भी कि नहीं? तो आप क्या कहते हो कि इससे छोटी वैल्यू ले लेते, लेट से मैं ले लेता हूँ 4.9, ये हो गया 5, ये हो गया 5.1। 4.9 में डालता हूँ f बार ऑफ p के अंदर, 4.9 डाला, मेरे पास आ गया -100 × 4.9 + 500, मेरे पास ये आ गया 490 + 5 -490 + 500, मेरे पास आ गया 10। फिर मैंने ये वैल्यू डाली थी, अब मैं ये वैल्यू डालने लगा हूँ, f बार ऑफ 5.1 -100 × 5.1 + 500, मेरे पास आ गया 500 -510 + 500, ये मेरे पास आ गया -10। अब ये देखो मेरे पास पहले पॉजिटिव था, फिर नेगेटिव हुआ, यानी कि पहले पॉजिटिव था फिर नेगेटिव हुआ। तो ये 5 से पहले पॉजिटिव है, 5 से पहले नेगेटिव है, 5 ये 5 है ना, 5 के ऊपर 0 है, यानी कि 5 के ऊपर एट p = 5 मैक्सिमा एग्जिस्ट। तो मैं अपने दोस्त को कहूँगा कि तुम अपने जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस $500 या $5 रख दो। अब वो कहता है यार मैं रख दूंगा तो मुझे रेवेन्यू कितना मिलेगा? मैं कहूँगा यार इसमें क्या मुश्किल है, यही 5 तुम अपने ओरिजिनल उसमें डालो, -50 × 5 का स्क्वायर + 500p -50 × 25 +
500 इंटू 5, ये मेरे पास हो गया -1250, ये हो गया 2500, ये बन गया 1250। यानी मैं अच्छा, क्योंकि ये सवाल में गिवन है बुक के अंदर कि ये सारा का सारा फंक्शन थाउजेंड्स में गिवन है, तो मैं कहूँगा यार अगर तुम ये प्राइस रखोगे ना तो तुम्हारे पास 1250 इतना तुम्हारी रेवेन्यू मिलेगा। यानी कि मैक्सिमम यहाँ पे एग्जिस्ट करता है और ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी तुम्हारे पास। तो दिस इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। लेकिन हमारे पास ये फंक्शन होना जरूरी है। ये फंक्शन जब होगा तो फिर हम ये सब कैलकुलेट कर सकेंगे। जी बेटा सवाल पूछें, आप समझ आया? ये इसके प्रैक्टिकल यूजेज है। जी सर। सर इसकी पिक्चर बना के व्हाट्सएप पे सेंड कर दें काइंडली। व्हाई नॉट बेटा, व्हाई। अच्छा और सर इससे जो पीछे हमने क्वेश्चन किया था जिसमें एक हमारी -2 थी और एक +3 था, तो सर -2 पे तो हमारा फंक्शन जो था वो मैक्सिमा था, तो +3 पे भी तो हम लोगों ने फाइंड करना है ना। हाँ तो करना है ना। तो सर उसकी भी जैसे आपने कहा था पहले छोटी वैल्यू और फिर बड़ी, तो 3 पे हम लोग ये वैल्यू लेंगे, पहले छोटी लेंगे 2.9 और फिर 3.1। जी बेटा, ओके सर, थैंक यू। यू आर वेलकम। अच्छा जी, अब हम, मुझे पता है कि टाइम बहुत कम रह गया, लेकिन मेरा प्रोजेक्ट को डिस्कस करना भी बहुत जरूरी है। सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन leave the attendance and I should mark your quiz जो आपका